तलाक लेके तो उन्हें निकाह किया। तलाक लेके क्या मतलब, खुला ली थी? हाँ खुला ली इसी ने। आप निकाह में गवाह बने हुए हो जी। डर नहीं लगा आपको? नहीं कोई गल नहीं, बेली सज्जन ने निकाह उन्हें जायज किया है, जायज तो नहीं किया। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ? चलो कोई गल नहीं, जे फिर अल्लाह ਨੂੰ मंजूर है। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਛੁਰੀਆਂ ਪੁਆੜੀਆਂ ਲੱਦੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ? ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? पिछले घरों डिवोर्स हो गई सी? मैंने 2 शादियाँ की हैं। कितने बच्चे हैं उसमें से? और 2 बेटियाँ हैं मेरी। फिर कितने अरसे के बाद शादी की दूसरी? एक 1.5 साल बाद की। वो इजड़ा है, खुद रोटी बना लेता है, कपड़े आप भी किसी के धोता है, मतलब ऐसे काम करता है। घर के काम सारे नाचने कर गाने लेता वाले है। सब काम करता है वो। अच्छा, नाचने गाने। हाँ, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बुढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको नजर आया कि ये दुखी औरत है, इसके साथ जुल्म हाँ। किया है, इसके अपनों ने, आपको हमदर्दी हुई? हाँ, मुझे ओके। ज़रूरत भी थी कि ठीक मैं है। शादी की। ठीक है। आप पापा को बाहर क्यों लेकर गए थे? बात बताने के लिए। कौन सी बात? ये जो है थे ना छानी है वो फूफो के घर छुरियाँ लेके खड़े हुए थे। अच्छा, आपको किसने बताया? मैं उधर दूध रखने गई थी। मैं ना अज रात ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ क्यों? ਛੋਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਐਸਾ ਬਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। अच्छा, ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, मजबूर हुए पे उन्होंने साडा नहीं खलोन होंदा सी वट दें। पिछले शोहर से ये अलहदा हो गई थी, उसके बाद इसने मुश्ताक नामी शख्स उसके साथ जो है ना इसने कोर्ट मैरिज कर ली, तो इस वजह से जो है ना वो तैश में आया और उसने मौका देखते ही कि जैसे ही उसका हामन घर पे नहीं है जी। वो घर गया और घर में इंटर होके उसने अपनी जो है ना वालदा को कुल्हाड़ियों के साथ वार करके तो कत्ल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। ये कसूर में वो गांव है जहाँ पर हमने ये खबर सुनी कि सिर्फ गुनाह ये था कि माँ ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली, निकाह किया, हलाल किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इस पर उसको कुल्हाड़ियों के साथ पीसेस कर दिए गए। किसके जरिए? सगे बेटों ने, 2 बेटों ने, और फिर साबका खामद ने। ये घर वो घर है जहाँ पर साबका खामद रहता था, बच्चे रहते थे, और 3-4 घर छोड़ के वो घर है जहाँ पर दूसरी शादी की थी। ये शख्स निकाह में बैठा हुआ था। ये शख्स इस इलाके को जानता है, यहाँ का मुअज़्ज़िज़ इंसान है। इससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अल्लाह वसाया। आप यहाँ कितने अरसे से रहते हो? मैं शुरू से रहता हूँ। शुरू से यहीं रहते हो, इसी केलो में? जी जी। मुझे ये बताइए कि ये घर है कातिलों का और वो है मकतूला का। जी। ये साहब का खामद, वो अगला शौहर। जी जी। गुनाह सिर्फ यही था या कोई और बात भी नहीं थी? हुई दूसरा शादी दा मसला। आप निकाह में शामिल थे? जी। कहाँ उन्हें हुआ था ये तलाक लेके तो उन्हें निकाह किया। तलाक लेके क्या मतलब, खुला ली थी? हाँ खुला ली इसी ने। खुला ली थी। खुला लेने के लिए को 3-4 माह का वक्त लग ही जाता है, कम से कम। हाँ जी, लग कम से कम। जी जी। वो 3-4 माह कहाँ रही? तकरीबन वो आपके माँ पे कर रही। माँ बाप के पास? लेकिन माँ बाप ने तो निकाल दिया था ना? नहीं पीछे माँ पे को। अच्छा ठीक है। फिर तलाक ली और फिर यहाँ रहना शुरू हाँ कर दिया। जी। ये जो शौहर है, इससे क्या मसला था, तलाक क्यों ली? उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा चलता सी। क्या? घर दा कोई मसला मिसाल सी उन्होंने, उन्हें बीवी ने कहा मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है। जीवन और तलाक। बेटों ने माँ का साथ नहीं दिया? नहीं बेटों को नहीं दिया। बेटे तो माँ के साथ होते हैं। होते ने पर उन्होंने साथ दिया। नशा वशा तो नहीं करते? करते हैं नशा। करते हैं? जी। कौन सा? पता नहीं उन सिगरेट पींदा कि आइस पींदे ने। देखा क्या पीते हुए? आइस पींदे ने। आइस पीते हैं? जी। कौन कौन? ओहो जेड़ा मुंडा फरीजा होना। जिशान। जी जी। आप निकाह में गवाह बने हुए हो, जी। डर नहीं लगा आपको? नहीं कोई गल नहीं, बेली सज्जन ने निकाह उन्हें जायज किया है, जायज तो नहीं किया। तो जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ? चलो कोई गल नहीं, जे फिर अल्लाह ਨੂੰ मंजूर है। कोई मसला नहीं। नहीं कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब मैं चलती हूँ आपको उस घर में लेके जहाँ पर वो रह रही थी। खातून मकतूला, गुनाह जो था उस पर तो मैं बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगी, लेकिन गुनाह सरजद कैसे हुआ इस पर मैं बात करूंगी।
सास मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो घर पर उस टाइम थी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। माँ जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਕੀਨਾ ਸਕੀਨਾ नाम है। हाँ। माशाल्लाह। उम्र कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ। अच्छा जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ 3 ਬੇਟੇ, ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨੌ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋਬੀਆ। ਸੋਬੀਆ। ਸੋਬੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਚੋਂ ਆਪ ਜੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ, ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਬੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਨੰਗੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ? ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋਬੀਆ, ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਹਾਂ ਆਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਛੁਰੀਆਂ ਪੁਆੜੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਓਹੋ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਬੂਹੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਪੁਆੜੀ ਲੈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟੋਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 3 ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਤੇ। ਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀ ਬਈ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਜਾਨ ਕੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਹੈ, ਦੀ, ਬੜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੀ ਜਾ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਬੜੀ ਹਾਂ, ਚਲੀ ਜਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਸਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਤੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਏ। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਗੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ 3 ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀ? ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਔਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰੱਖਾ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਏ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ? ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ, ਪਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਲਿਆਏ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੀ? ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਲਹਾੜੀ? ਕੁਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੋਰ? ਤੇ ਆ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਕੰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਥਾ। ਤੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਗਲਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌ ਗੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਤੇ ਖਲੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਬੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ? ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ? 10-15 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ? ਨਹੀਂ 2-3 3-4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੋਲ ਤੇ। ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਟੇੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਧਮਕੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ? ਖਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ।
कौन लेके गया? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। अच्छा पुलिस वाले आगे ने उदों तक खड़ा रहा है? ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਘਰੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸੀ। ਹੋ ਗਈ ਥੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਕੇ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਥੀ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਧੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ। ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। याद आ जाता ਜੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਚੇਤਾ आ ਜਾਂਦੀ है। बिल्कुल। मैंने 2 शादियाँ की हैं। कितने उसके- बच्चे हैं उसमें से? वो 2 बेटियां हैं मेरी। फिर कितनी अरसे के बाद शादी की दूसरी? एक 1.5 साल बाकी। वो इजड़ा है, खुद रोटी बना लेता है, कपड़े आप भी किसी के धोता है, मतलब कि ऐसे काम करता है। घर के काम सारे नाचने कर गाने लेता वाले है। सब काम करता है वो। अच्छा नाचने गाने। हाँ, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बुढ़ी की जरूरत ही नहीं है। आपको नजर आया कि ये दुखी औरत है, इसके साथ जुल्म हाँ। किया, इसके अपनों ने, तो- आपको हमदर्दी हुई? हाँ, मुझे ओके। जरूरत भी थी कि ठीक मैं है। शादी की। ठीक है। आप पापा को बाहर क्यों लेकर गए थे? बात बताने के लिए। कौन सी बात? ये जो है थे ना छानी है वो फूफो के घर छुरियां लेके खड़े हुए थे। अच्छा, आपको किसने बताया? मैं उधर दूध रखने गई थी। मैं आज इस पे बात पे रो रहा हूँ कि अगर आज उसे इंसाफ ना मिला तो मैं क़यामत वाले दिन उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। वो मुझे कहती थी कि तुम ही मेरे लिए SHO, तुम ही मेरे लिए DSP हो, हाय हाय। तेरे सामने कोई बैठ के बात नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है जी। मोहम्मद मुश्ताक जी। मुश्ताक क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, कार है। आपने कितनी शादियां की हैं? मैंने 2 शादियाँ की हैं। पहली बेगम कहाँ है? पहली बेगम मेरी फौत हो गई थी, वो उसके ना गुर्दे खराब हो गए थे। कितने उसके- बच्चे हैं उसमें से? वो 2 बेटियाँ हैं मेरी। फिर कितनी अरसे के बाद शादी की दूसरी? मैं तकरीबन कोई 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल के बाद? हाँ जी। बच्चियों की खातिर या अपने लिए? बच्चे की खातिर है जी। कि बच्चों को कौन संभाले? इससे ही क्यों की थी? खुल के इससे बताना है, मैं ना समझदार इंसान हो, खुदियाँ खुल के इधर गांव आगे गांव भी है, शहर भी है वो। मैं उधर गाड़ी चलाता था और ये इधर से जो इसने डिवोर्स लिया है हाँ और इसकी जाति को घर में झगड़ा हुआ है, इससे नशेई बेटे का और बाप का। ठीक है। और घर में जब झगड़ा हुआ ना तो वो पास चाय पड़ी हुई थी, जब वो उसको छुड़ाने लगी ना तो वो चाय उसके ऊपर फेंकी गई। सोबिया के? हाँ जी। अच्छा। वो फ्लूए जो बन गया उसके जिस्म पे, तो उसके ना बहनोई और जो ना बहन अचानक आए कि उन्होंने जो इस चीज़ ने देखा भी माहौल कैसा बना हुआ है, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्हें घर ले गए। और उसके वालिद को फालज हुआ था और जो ना वो घर उधर से उधर उसकी चली गई ना अपने मापे के पास, उन्होंने उधर छोड़ के थे, आप वो उधर गन्ना से रहते थे, वो चले गए। लेकिन ये भी उनके पास नहीं गए उसके बाद तकरीबन कोई 3, 4, 5, ये 6 बातें माह। आप मुझे बता रही हैं शादी से पहले की? शादी के पहले की, ओके। क्योंकि हम मोहल्लेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं आपस हाँ जी, में। ठीक है। अच्छा, उधर चले गए हैं। हाँ उधर उसके बाप की फालज हुआ और एक टांग काटी गई और उसकी खिदमत में लग गई। बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और बाप भी उससे ऐसे ही करता था जैसे भाई बहन आपस में होते हैं ना, ऐसे रहते थे वो। उसके बाद उसकी डेथ होगी उसके बाप की। हम भी गए, महल्ले वाले और भी गए और ये भी गए, मतलब कि जनाजे के टाइम गए। उसके बाद ना ये खुद पे गए ना चलीसपे में गए, जैसे जान छुड़ाई हो। हाँ जी। उसके बाद एक गांव में इधर से एक लड़का उठा इनका अपने रिश्तेदार ही, वो गया उसे लेके आ गया, वो फिर आ गई। 20 दिन घर में रही। कौन? वो उसको भैया ठीक है, इनके घर में। ठीक है। वो इजड़ा है, खुद रोटी बना लेता है, कपड़े आप भी किसी के धोता है, मतलब कि ऐसे काम करता है। घर के काम सारे नाचने कर गाने लेता वाले है। सब काम करता है वो। अच्छा, नाचने गाने। हाँ, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बुढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो 20 दिनों तो बाद वो जरा ना भाई जरा लैके आया सी, वो शर्मिंदा होंदा ना उन्होंने घर उन्हें छड्डिया। उन्हें कहा भी मैं इन्हें क्या मैं रखनी नहीं, ये सारे महल्ले वालों को पता है। तो उधर वो कम से कम कोई 1 साल रही अपने मापे के पास। हाय हाय। आखिरकार उसके भाई साहब के बाप की डेथ हो गई और भाई आपो तो अब अपने अपनी बीवियों के साथ, और अम्मा बुढ़ी थी। उसने कहा आपका बेटा, ये जो इसका एक बेटा है ना, वो इसके साथ पीछे चला गया। 3 इधर रह गए। उन्होंने कहा साड़ी तो मां ही नहीं। इन्होंने मुँह तो उन्हें कहा भी तू साड़ी मां नहीं दी। क्यों? पता नहीं क्यों।
अच्छा, अभी तो शादी नहीं वो हुई थी ना- ना, पहले की बातें हो रही हैं। हाँ, शादी के पहले अभी ये तो बात होनी है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, ये उसकी स्टोरी बता रहा हूँ जो पास करें जैसे माइक। इसका माम गुजरा है इसका। अच्छा, एक बेटा उसके पास चला गया तो अब मुझे ये बताइए कि उस बच्चे का नाम क्या है? फजान, फैजान। हाँ जी। अच्छा, तो फजान जो ना उसके पास उधर अपने नानकों के पास चला गया। ठीक है। हाँ, माँ के साथ तो ही। हाँ, तो अम्मा ने कहा कि आप ऐसा करें, आपको मकान किराए पे ले लें, तो इधर भी हम जो ना मैं अकेली रहती हूँ, तो भैया अपने 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 काम करते हैं, तो तुम भी तुम्हारा बेटा कमाएगा और तुम खाना। ये किसको कहा? अपनी बेटी को, किसने? उसकी माँ ने, सोबिया को कहा? सोबिया को। हाँ, अच्छा, तो जो ना वो क्या करते हैं कि एक सिलेंडर, एक बिस्तरा और कुछ बर्तन अम्मा जी देते हैं, वो लेके इधर खुड़िया गांव है उधर चले जाते हैं। सोबिया। उधर उसका भाई रहता है अकरम, उसके पास। उधर वो ना कम से कम कोई 6, 7, 8 माह जो ना उधर गुजारते हैं। लेकिन मैं उधर गाड़ी चलाता था अड्डे पे। वो लड़का उधर मेहनत मजदूरी करता था, मुझे मिला, मैं क्या कि मैं इतने फिर रहे हैं, कहता असी हम इतने रहने आपके मामू को। मेरा भी आन जाना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने जो आपकी स्टोरी सुनाई सारी मैनू अलग तो ये तक मैं तो उमें सुनाया ना, जी, लेकिन ठीक है, आपने उन्हें short आपके लहजे नाल उस टाइम मेरी बीवी ने कुछ 1.5 साल हो चुके हैं फौत ही। लेकिन मैं मतलब कि मेरा भी ज़हन हैगा सी भी चलो जे वो भी दुखियारी है, मापिया ने क्या भी साढ़े बुवे तो नहीं आना। आपको नजर आया कि ये दुखी औरत है, इसके साथ जुल्म हाँ। किया, इसके अपनों ने, आपको हमदर्दी हुई? हाँ, मुझे ज़रूरत भी थी कि ठीक मैं है। शादी की। ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं कहा चलो को खाना शाना बनाए, कपड़े धुलेगी, चलो को घर में अम्मा बुढ़ी है, ये कोई अभी भाई की शादी की है, भाभी आई है, अभी आई है। लेकिन इससे पहले अम्मा बीमार भी रहती थी, ये मतलब घर के काम करती, मुझसे नहीं ठीक होती। है, आपने सारी बात सोबिया की हाँ, सुनी। तो मेरा एक दोस्त था और मैंने उससे बात की, अल्लाह से आया, उससे बात की, यार ना आ मामला है। तो दुखी हुई भी मापिया में क्या साढ़े बूहे तो नहीं आना तू, तो पुत्रा भी आख्या तू साड़ी मां नहीं दी, तो उन्होंने भी घरों कढ़ दिता है। तो उनका कोई नहीं है, बच्चा एक है तेन लैके रोली फिरती लोगों के बूहों से। तो उन्हें कहा यार निक्की भी है, जे आप कर लीए तो कोई एडी वड्डी गल भी कोई नहीं हैगी। मेरिया बच्चियों इस तरह समझती जिमें इन्हों की मां सकी हो। अच्छा, फिर आपने अपने दोस्त से बात की तो फिर निकाह कर लिया? निकाह कर लिया, मैंने बिठा लिया इधर, मैं कहा इधर इस घर में? हाँ जी। अच्छा, मैंने कभी बाहर नहीं वो उससे जाने दिया। कभी सेन में रात को मैं कहता था आप चली जाना, अम्मी को बुरा लगे, जहाँ मैं अम्मी आपको कुछ कहे आपने उसका कोई जवाब नहीं देना। ठीक है। इतने सब्र के साथ रही। एक दिन अम्मी कुछ नहीं कहती थी, वैसे हमें जैसे ना 1-2 दफ़ा मैंने देखा कि अम्मी ने ना एक दिन कहती मैं मेरा दिल करता मैं तेन मारा। अच्छा, तो कहती खलोइया, तो नेड़े हो के ना सिर कर दी, लै हुण मारो माँ जी, सिर अगे करके कहती हुण मारो बहू। हाँ जी। तो कहती जा हुण चली जा, मैं तेन कुछ नहीं कहती। मेरी माँ दिल दी नहीं सी एडी बुरी, मतलब कि तलखी आमनी वक्ती तौर, लेकिन दिल दिल चुका गुस्से में कह दिया, बड़ी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने बाहर भी नहीं जाना, जो चीज़ करनी। मैं अब उनकी नौकरी करता था घर में, जो चीज़ भी लेनी है मैं उधार लाऊं, दोस्तों से लाऊं, किधर से लाऊं, मैंने उसे अवेलेबल करके देनी है। वो भाई मेरा बड़ा जो है ना ये वाला, ये मुझे मजबूर कर रहा था कि यार आप इधर से चले जाएं। और बात मेरे साथ किसी ने की, कुछ नहीं की, सिर्फ यही कहते थे कि आप यार से। मैं कहा ये मेरी मालकी है, मेरी घर है। हाँ, बिल्कुल, मैंने इज्जत अपने है, घर में निकाह बिठाया हुआ किया है, है। मैंने निकाह किया हुआ है, मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर? इधर मेरा भतीजा इधर ना दादी आदि नाल ना शोर कर रहा था उची उची, तो गुड़िया भी नाल लगी है रोमन। तो मैं ना अचानक ही दवा दवा बैठ चो निकलिया बाहर। तो मैं आख्या की गल बेटा, कहते पापा बाहर चलीए। वो मेरे नाल इन्हें कोई गल करनी सी, लेकिन वो वड्डी गुड़िया वो भी नाल टुर पई है। अच्छा। पापा मैं तुहाडे नाल चलनी है। अच्छा अज बाहर गए वो तो चीज़ चूज़ लईए, तो उन्होंने कदमों से मैं वापस आ रहा। ठीक है। तो जो मैं इतने आया आपके घर के करीब, हाँ जी। इतने सारी दुनिया इकट्ठी हुई खड़ी है। बस इन्नी की गल हुई है? हाँ जी। 15 तो 20 मिनट लगे ने, हाँ जी। ज्यादा तो ज्यादा। जी, ज्यादा तो ज्यादा। एक मिनट मेरी गल सुनो, फिर हुण पूरा- ओ बंदा या बंदी या बच्ची पूरा नाम दसो, उम्र दसो, जिन्हें क्या मेरे नाल बाहर चल। ये नूर बेटा इधर आओ, बिठा ले पास अपने। हाँ, इधर आओ। आप पूछें बेटा क्या नाम है? नूर फातिमा। मुझे बताओ आप पापा को बाहर क्यों लेकर गए थे? बात बताने के लिए। कौन सी बात? ये जो है थे ना छानियर है, वो फूफो के घर छुरियाँ लेके खड़े हुए थे। अच्छा, आपको किसने बताया? मैं उधर दूध रखने गई थी। फूफो के घर? हाँ वहाँ पे देखा था आपने? हाँ, वो उसके बाहर खड़े हुए थे ऐसे चोरी करवारी पकड़ के। अच्छा, वो यूं करके छुपा ली थी? नहीं, हाँ।
ऐसे करके खड़े थे उसको अच्छा लेके। ठीक है बेटा। और ये बात आपने पापा को बतानी थी? हाँ। ये वाली बात आपने मामा को नहीं बताई? नहीं बताई, क्यों? वो पहले की वो मर गई थी और बाद में पापा को बताई। अच्छा बेटा ठीक है। मुझे मैडम उस इसने उस बच्ची ने वक्त आपको पता कहा चला कि बाहर चले मेरे साथ, हाँ। मैंने बात करनी है, आप हाँ आ जी, गए बाहर जी। फिर इसने बताया आपको? तो वो बड़ी गुड़िया भी साथ आ गई और ये बाहर निकलते ही ना आपस में झगड़ने लगी हैं, एक दूसरे से बातें करने लगी हैं, मैं ये करूँगी, मैं वो जो बात मुझसे करनी थी वो बात भूल गई। अच्छा, इधर से भाभी और जो ना भाई, ये भाभी इधर से भागी जा रही है बाहर को? हाँ, उसे पता है अभी। इनकी बीवी? हाँ, भी मुश्ताक और बच्चे इधर गए हुए हैं तो जहाँ उसे किसी ने कलाया है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ। हाँ हाँ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਗੁੜੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। बच्चे खौफजदा हो गए? ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। मैं नाल 1 कॉल करता जाना तो नाल मैं बच्चा ने उधर छड़िया है। तो उतने में जब पुलिस आ गई तो इन्होंने कहा कि आ जाए, तो फिर मैं इधर आया और जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि आप जो ना आप निकाहनामा दें। तो मैंने इन्हें निकाहनामा, हाँ अच्छा ये निकाहनामा मेरे पास देखना है आपने? जी ठीक है, ओके हाँ, वो दिखाया उसको। ठीक है। हुण मैनू नाम दसो किन्ने लोग अंदर आए सी कार दे? अंदर लोग जी 4 आए ने। 4 ने। हाँ नाम जी। दसो ते रिश्ता दसो। जमीर मेरा बहनोई है, ठीक है। वल्द सैद, ठीक है। और शौकत वल्द सैद। हाँ, शौकत साहब का शौहर। हाँ जी। अच्छा, तो और? जीशान और जमान दोनों ये बेटे शौकत हैं? के बेटे हैं। ये बच्चे जीशान और जमान हाँ जी। औलाद है। हाँ ये जी। बेटे कितनी साल के हैं? बेटे एक तो तकरीबन कोई 28-30 साल का है, जवान बच्चे हैं? जवान बेटा है, और एक जो है वो तकरीबन 22-25 साल का है। जो कत्ल करने के बाद पास खड़ा रहा है कि मैं कम करता है, मैं कम करता है, उसका हाँ जी। नाम बताएं। वो जीशान था। जीशान था, और जीशान है 25 साल का। हाँ, नहीं 30 साल का, 30 साल का है, और बिल्कुल 32 साल ठीक है। का, हाँ जी। जीशान करता क्या है? वो है मेहनत मजदूरी करता है। ठीक हो गया। मारने के बाद ये भाग गए हैं? हाँ, वो नहीं भागा, जीशान नहीं भागा, बाकी टोका दोनों भाग उन्होंने गए ना? अपने बाप को पकड़ा दिया, और अच्छा। जो बाप से कलाड़ी थी ना, हाँ। जो उसकी इधर इधर मारता रहा, हाँ। मरी पे को मारता रहा। ये बेड के अंदर ऐसे जैसे दरिया खून का बह गया। जब वो भागने लगी उरले दरवाजे से, तो उसके बेटे ने पीछे पकड़ से लिया। टोके का पिछला वार किया उससे, वो ऐसे गिर गई है। कमर पे लगा है? हाँ, उसकी छाती पे उसने पैर रखा, और जो ना उसे ऐसा ऐसे 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 4 टक्के लगाए उसने, ऐसे जैसे जानवर को लगाते हैं। इतनी इतनी गहराई में चले गए। सगे बेटे ने? हाँ जी, 4 मुझे टक्के लगाए, बताएं। और दूसरी तरफ उसका शौहर खड़ा था, वो उसकी टांगों पे कलाड़ी मार रहा था, और जो बेटा था वो छुरी के साथ जितना कर रहा था वो कर रहा था, जो ना कहीं जैसे नफरत बाजू की पे- इंतहा है। हाँ, लेकिन उसका कोई जुर्म नहीं है। बीवी की क्या चीज ज्यादा याद आती है? मैं नाम लेती हूँ, आप बीवी रोते की हो, मैं नाम वफाएं लेती हूँ, याद आप आती याद हैं आते हो। बस। वफा याद आती है? वफा याद आती है। भूख के ऐसी टाइम? वफाएं, मेरी बेटियों से प्यार करना, मैं 2 मिनट चला जाऊं तो उसे सोचों में पड़ जाना, और मुझ पे फख्र करना। मैं आज इस पे बात पे रो रहा हूँ कि अगर आज उसे इंसाफ ना मिला तो मैं क़यामत वाले दिन उसे क्या मुँह दिखाऊंगा। वो मुझे कहती थी कि तुम ही मेरे लिए SHO, तुम ही मेरे लिए DSP हो, हाय हाय। तेरे सामने कोई बैठ के बात नहीं कर सकता। वो मेरा हौसला भी था, लेकिन इन लोगों ने जो किया है, मैं कहता हूँ कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कब्र करीब है? हाँ जी। आप जाते हैं? जी। जब गए हो 2 मर्तबा, तो क्या 5-10 मिनट बैठ के आ गए हो? 2 नहीं जी, मैं 2-3 घंटे उधर रहता हूँ। क्या किया उन 3 घंटों में? उनकी कब्र को ठीक करता रहा, और? उससे बातें करता क्या रहा बातें की? कि मुझे नहीं पता था कि आपके साथ मेरे घर में ऐसा होना है, मैं आपको कभी ना इधर लेके आता। शर्मिंदा हो? मैं आपका शर्मिंदा हूँ। मैंने उनसे वादा किया है कि मैंने आपके मुल्ज़िमों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाऊँगा। जवाब आया? उससे मुझ पर फ़ख्र है, मेरा जवाब भी मुझे मिल जाता है। जब मैं बात करता हूँ मुझे जवाब भी मिल जाता है। मुझे कैसे? ऐसा लगता है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी आंखों से नहीं जा रही। आपको महसूस होता है कि आपको जवाब आया है? हाँ, मुझे लगता है वो मेरे सामने खड़ी है, मुझसे बातें कर रही है कि इन लोगों को छोड़ना ना। बस मैं ना आज रात ਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ क्यों? ਛੋਬੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਐਸਾ ਬਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। अच्छा। ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ
ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਢ ਦੇ ठीक है, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ठीक है। ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆ ਗਈ अच्छा, ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਢ ਦੇ सोबिया ने कुछ कहा था एंड पे? ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਟੱਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ माँ के बेटे ने। ਹਾਂਜੀ क्या नाम है? ਅਰਸ਼ਦ अरशद, आप बड़े हो या छोटे हो मुश्ताक से? ਬੜੇ बड़े हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ अच्छा, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ? ਛੋਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਟਾਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ठीक है, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ठीक है। ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆ ਗਈ अच्छा, ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਚਲਾ ਨੱਕ ਵੱਜਾ ठीक है। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫੌਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਏ हाँ हाँ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਮਿੰਟ ਮਾਜਰਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਟੁਰੋ ਪਿਛਾਂ ਅੱਜ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਟ ਮਾਜਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ इस घर के कितने दरवाजे हैं? ਦੋ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ एक ये मेन है हाँ, जहाँ एक से इधर- हम आए हैं, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ दो ਉਹ- दरवाजे हैं, ਹਾਂਜੀ 3 उधर से आए हैं, एक इधर से आया है। ਹਾਂਜੀ और आके उन्होंने घेरा डाल लिया है। जी हाँ। लेकिन आपको एक दिन पहले ये कहा था कि नहीं मैं नहीं नहीं उसे मौके थे 2 दफा कहा ना? दो दफा तकरीबन 20 मिनट पहले अच्छा, ठीक है, ओके। पहले कहा आपने मुतमईन किया, फिर कॉल आई, फिर ये बाहर खड़े हुए थे, नहीं फिर भी मुतमैन किया तो उन्हें ठीक है ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਵਾ ਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ठीक ਨਾ है, ਜਾਣੀ ਹੈ हाँ, ठीक है। और फिर ये यहाँ खड़े हुए थे, खड़े से धक्के शक्के देखिए अंदर आ गए। ਹਾਂਜੀ आपने ਮੰਮੀ ਨਾਲ कोशिश नहीं की सोबिया को बड़ी भगाने कोशिश- की? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕੀ ਖਲਾ ਸਾਂ ਬਿੰਤ ਮਾਇਰਾ ਕਰਦਾ ਖਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਦ ਤੇ ਮਜਮਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ कॉल शॉल नहीं की किसी ने आस पास से? ਮੈਨੂੰ आप लोगों ਮੌਕਾ ਹੀ ने? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਟੱਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ आपने आंखों से देखा है? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਸਾਡਾ सोबिया ने कुछ कहा था एंड पे? ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਟੱਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ माँ के बेटे ने। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। कयामत की इंतहा है। तो दुनिया छुड़िया मारी कयामत जाना। की निशानियों में से बड़ी निशानी है कि माँ को बेटे कत्ल करेंगे और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कोई आज से 4 साल के करीब अरसा पहले जो है ना इन मियाँ बीवी जो शौकत है इसका पहला शोहर इसने अपने पिछले शोहर से ये अलहदा हो गई थी उसके बाद जो है ना इसने एक इनका रिलेटिव ही लगता है मुश्ताक नामी शख्स उसके साथ जो है ना इसने कोर्ट मैरिज कर ली 2024 में। गांव में जैसे होता है कि बातें शुरू हो जाती हैं जी कि आपकी वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। आपकी वालदा इधर ही आके रहने लग गई है। हाँ, दूसरे गली बंदे एक के है साथ। और 3 से 4 घरों का तो कि फासला है। गांव के मैटर और तरह के होते हैं यहाँ पे एक बिल्कुल दूसरे को ऐसे हर ही है। बंदा जानता होता है और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं लोग, तो इस वजह से जो है ना वो तैश में आया और उसने मौका देखते ही कि जैसे ही उसका हामद घर पे नहीं है जी, वो घर गया और घर में इंटर होके उसने अपनी जो है ना वालदा को कुल्हाड़ियों के साथ वार करके तो कत्ल कर दिया। इस टाइम में मौजूद हूँ थाना सदर कसूर में और यहाँ पर SHO हैं मियाँ हैदर साहब। ये कत्ल हुआ, खबर पहुंची पुलिस के पास। पुलिस ने क्या किया ये हमें जवाब देंगे हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हैदर साहब, ये आपको इस वकुआ का मुतल्लिक जो इत्ला मिली थी ये बजरिया 15 मिली थी, कोई आया था? नहीं, ये बजरिया में 15 कॉल इतला मिली थी और लकीली जो ये
प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा मेरी जो पुलिस पोस्ट है उसके करीब थी, ठीक है। इसकी वजह से हमने जो है ना बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड किया। सगा बेटा माँ को कुल्हाड़ियों से कत्ल करता है, ये सुनकर इंसान लरस जाता है। जी जी मैम। क्या वकुआ है, अंदर की बात क्या है, रंजिश क्या है? असल में इस तरह है कि कोई तकरीबन जो हमें वहाँ से गांव से पता चला है कि कोई आज से 4 साल के करीब अरसा पहले जो है ना इन मियाँ बीवी जो शौकत है इसका पहला शौहर, उसके साथ घरेलू नाचाकी की वजह से ना इनकी अलहदगी के मैटर चल रहे थे। ठीक हो गया। इसने अपने पिछले शौहर से ये अलहदा हो गई थी और इसने अलहदा रहना स्टार्ट कर दिया। सही है। उसके बाद जो है ना इसने एक इनका रिलेटिव ही लगता है मुश्ताक नामी शख्स, ओके, उसके साथ जो है ना इसने कोर्ट मैरिज कर ली 2024 में। वो कोर्ट मैरिज करने के बाद पहले उसने इसको रखा इधर कसूर में ही। तब मुश्ताक जो है ना वो गाड़ी चलाता था, उसका काम अच्छा था। सही। अभी उसके कुछ देर पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसके थोड़े से हालात टाइट हुए, उसकी गाड़ी का कोई इशू बना, वो काम नहीं कर रहा था, तो वो रेंट वगैरह घर का अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसने इसको अपने जो अबाई गांव है, अपना अबाई घर है, वहाँ पे तेलो में शिफ्ट कर लिया। तेलो ठीक है कि चलो किराए से जान छूट किराए जाएगी। वगैरह से जान छूट जाएगी, उधर शिफ्ट कर लिया। गांव में जैसे होता है कि बातें शुरू हो जाती हैं जी कि आपकी वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। या उसके घर के अंदर भी या फैमिली के अंदर जो है ना वो कोई इस तरह की बातें हुई होंगी कि आपकी वालदा इधर ही आके रहने लग गई है। हाँ, गली एक है और 3 से 4 घरों का तो फासला है। गांव के मैटर और तरह के होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को हर बंदा जानता होता है और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं लोग। तो इस वजह से जो है ना वो तैश में आया और उसने मौका देखते ही कि जैसे ही उसका हामद घर पे नहीं है जी, वो घर गया और घर में इंटर होके उसने अपनी जो है ना वालदा को कुल्हाड़ियों के साथ वार करके तो कत्ल कर दिया। अच्छा अहद साहब, मैं घर से होकर आई, गांव वालों से और फैमिली से मैं मिली हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जो नामजद मुलजिम है आपने फौरन गिरफ्तार किया और सेम डे किया। इस केस में आज चूंकि SHO हैं, केस को हर रुख से देखते हैं। जी जी। साबका शौहर और एक और बेटा जिसको फैमिली ये कहती है कि नहीं ये साथ आए थे, इन्होंने आके ये काम सारा डाला है। आपने जाहिर है इल्जाम हर कोई लगा सकता है, लेकिन बात होती है साबित करने की। तफ्तीश क्या कहती है? आपकी तफ्तीश में ये कुछ आया सामने? नहीं, अभी तक तो हमने इसे ज़िशान को पकड़ा है फौरन। ठीक है। हुआ हुआ है उसके बाद हमने सबसे पहले इसको पकड़ा है। इससे जो ओरिजिनल वेपन है कुल्हाड़ी वो हमने रिकवर की है। वो रिकवर करने के बाद हमने इसकी गिरफ्तारी डाली है। सही है। गिरफ्तारी डाल के तो अभी उन लोगों पे रेड कर रहे हैं। अगर वो गिल्टी होंगे तो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा मुल्ज़िम वो बता रहे हैं, उन्होंने 3 का असल में नामालूम बीच में डाले थे। ठीक है। अगर कोई इसके साथ इसका वालिद साहब का या कोई बंदा भी शामिल होता है तो वो ज़रूर चालान होगा और वो अपनी सज़ा भुगतेगा। थैंक यू। ऐसी औलाद को इबरत का निशाना तो दुनिया में बनना ही चाहिए। ऐसी औलाद को मैं कहती हूँ उनकी कब्रों से भी आग निकलनी चाहिए। इनको पता लगे कि माँ का रिश्ता क्या होता है, जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। बदबख्त औलाद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।